भारत के चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसी बीच चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब यान चांद की सतह को छूने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसरो ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा है कि अंतरिक्ष यान 5वीं और आखिरी ऑर्बिट बदलने की प्रक्रिया से गुजरा है, जो मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की सतह से अब सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान 5 अगस्त को ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद से धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को कम कर रहा है और कई गतिविधियों के माध्यम से चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद की आखिरी ऑर्बिट में एंटर 16 अगस्त को सुबह 8:30 पर किया। इस दौरान इसकी पूरी निगरानी बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से की गई। इसरो ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि आज की सफलता छोटी अवधि के लिए थी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण थी। इस अंतिम यात्रा की सफलता के बाद चंद्रयान 3 को 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर चांद की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। चांद की आखिरी ऑर्बिट में एंट्री के बाद अब यान को अगले महत्वपूर्ण ऑपरेशन के तहत प्रोपल्शन मॉडल को लैंडर से अलग करना शामिल है। यह प्रक्रिया 17 अगस्त को होगी, फिर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसरो ने बताया है कि 17 अगस्त को होने वाली इस प्रक्रिया में दोनों मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्रा पर निकलेंगे। ऑर्बिट में रहते हुए प्रोपल्शन मॉडल लैंडर से अलग हो जाएगा और बाद के लैंडिंग चरण की तैयारी करेगा। अब तक यह प्रोपल्शन मॉडल था जो 14 जुलाई से पृथ्वी से अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉडल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉडल चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज भी करेगा। ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। वहीं लैंडिंग चरण में 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक नरम लैंडिंग की कोशिश करेगा, जो यान की सफलता का अंतिम चरण होगा। इसरो के मुताबिक विक्रम नाम के लैंडर के शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। सफल होने पर प्रज्ञान नाम का रोवर विक्रम से अलग निकलेगा और पास के चंद्र क्षेत्र का पता लगाएगा। इसके बाद वह चांद के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पृथ्वी तक भेजेगा। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।